जो मुंबई में जो दहशतगर्दी हुई थी, लोगों को मारा था, उसके जो लिंक्स हैं वो इस बंदे के साथ जाके मिल। भूलिएगा साजिद मीर कौन था। मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। मोदी अमित शाह मैजिक है, वो खत्म नहीं हुआ। से इंडिया के ऊपर इल्जाम कनाडा ने भी लगाया, अमेरिका ने भी लगाया, पाकिस्तान हल्का फुल्का लगाता है, लेकिन पाकिस्तानियों बेचारों की हमारी कोई सुनता नहीं है। उसी का रसोईया उसे जहर दे के भाग गया। तकरीबन कुछ 10 के 12 लोग पिछले 12 महीनों में नामालूम अफरादों ने आके मार दिया। लॉबीज तगड़ी हैं, इंडियन लॉबीज जितने भी हैं वो इतनी एक्टिव हैं कि वो हर फील्ड में अपने बंदों को सपोर्ट करते हैं। 26/11 का प्लानर, 26/11 का प्लॉटर, उसको किसी ने जहर दे दिया। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया। इंडिया वाकई ये काम कर रहा, लेकिन ये परसेप्शन जो क्रिएट कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा लिया। मोदी वाज ऑन द रोस्टर। एक बंदा साजिद मीर नाम का है जो अमेरिका में भी वांटेड और लोगों को ये लोग फड़का रहे थे, इसको भी फड़काने की पूरी कोशिश रही है, इसको मार डालेंगे ये लोग रहे। इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस साइकी और इंडिया कहता है चलो तुमने फिर ये ड्रामा करना तो फिर हमने तुम्हें वैसे फुड़का। मोदी एंड अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी 5% जो है वहां के लोग वो भाई कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं जाना। दूसरे मुल्कों से मुराद इंडिया ही है, वही हमारा अबदी दुश्मन है। कि भारत के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रॉ ने इसको जहर दे दिया। जैसे हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के दुश्मन विदेशों में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। अज्ञात हमलावर आते हैं, अज्ञात निशाने, अज्ञात जहर देने वाले, मतलब कुल मिलाकर पता नहीं कौन है जो चुन चुन कर भारत के दुश्मनों को ख़त्म कर रहा है। इसी सिलसिले में डेरा गाजी खान पाकिस्तान में सेंट्रल जेल में भारत में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड्स में एक साजिद मीर को जहर दे दिया गया। वो बहुत गंभीर हालत में इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। भारत के दुश्मनों को ख़त्म करने वाले इस समय लगातार काम पर हैं। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और भी देशों ने लगातार छाती पीटी, भारत को धमकाया, सब कुछ किया, लेकिन भारत अपने मिशन से हिलने वाला नहीं है, या भारत के चाहने वाले अपने मिशन से हिलने वाले नहीं हैं। भारत के दुश्मनों का टारगेट फिक्स है कि भारत के दुश्मन खत्म होकर रहेंगे। एक बंदा साजिद मीर नाम का है जो अमेरिका में भी वांटेड है। इंडिया के जो लोग वांटेड है उनको तो पाकिस्तान इग्नोर कर देता है ना, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से आती है बात तो फिर इन्हें कुछ करना पड़ता है, क्योंकि FATF की तलवार ऊपर लटक रही है। तो ये बंदा, इसके ऊपर कोई $1 मिलियन की बाउंटी है शायद, और FBI इसको में ये वांटेड था, ये साजिद मीर। तो इसको पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुना दी, क्योंकि ये था जो मुंबई में जो दहशतगर्दी हुई थी, लोगों को मारा था, उसके जो लिंक्स हैं वो इस बंदे के साथ जाके मिलते हैं। बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई अटैक के दौरान। और हत्या के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बदमाश या आतंकवादी जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोईया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोईया उसे जहर दे के भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के CMH यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। आज तुकाराम ओंबले का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी, ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और ISI ने एयरलिफ्ट करके इसे CMH बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही
इस आदमी का रसोईया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था, इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26/11 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया, हमने सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई है कि चूंकि पाकिस्तान उनको जस्टिस तक नहीं लाता, जैसे कहा जाता है, अगेन कहा जाता है कि ये जो दहशतगर्द है इनको दुनिया को दिखाने के लिए इनको जेलों में बंद कर देते हैं, लेकिन वो रह रहे होते हैं 5 स्टार होटल में एक तरीके से और अपना काम फिर भी जारी रखते हैं। तो इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस साइकी और इंडिया कहता है चलो तुमने फिर ये ड्रामा करना तो फिर हमने तुम्हें वैसे फुड़काया रहा। ये हो सकता है कुछ को वाकई फुड़काया गया हो सकता है इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये लोग उतने रिस्पॉन्सिबल ना हो जितना इंडिया इनको पर। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। इस तरह की सूरत हाल को देख के लगता है कि शायद हमारे पाकिस्तान में नई एक आर्मी चीफ आए हैं, मुझे नहीं पता उनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन ये वो FATF की जो तलवार है और ये जो इंटरनेशनल फॉरेन प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, तो शायद इसको देख के शायद हमारे इदारे जो हैं वो अपनी जो पॉलिसी है कि हमने दूसरे मुल्कों को नुकसान, दूसरे मुल्कों से मुराद इंडिया ही है, वही हमारा अबदी दुश्मन है, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर कश्मीर में काबिज हुआ है, यही हमारी जो साइकी है, मेंटालिटी है, वो यही है। तो इसको दूर करने के लिए जो पठानकोट हुआ या जो मुंबई में हुआ, इस तरह की चीजें, होपफुली पॉलिसी शिफ्ट आएगा इसके अंदर कि हाफिज सईद का खासुल खास, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, 26/11 का प्लॉटर, उसको किसी ने जहर दे दिया और वो है इंटेंसिव केयर यूनिट में और उसको लगा है बिल्कुल, जिसको वो पाइप लगे हैं बॉडी में और जहर फ्लश आउट करने की बात चल रही है, उसकी वेंटिलेटर पे है, उसकी नब्ज मॉनिटर करी जा रही है। अच्छा, साजिद मीर जो है ये हाई वैल्यू टारगेट, जिसको हम लोग कहते हैं HVT यानी कि हाई वैल्यू टारगेट, ये भारत के लिए हाई वैल्यू टारगेट था। भारत इसकी खोज में भी था। इसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। ठीक है जी, $5 मिलियन का इसके ऊपर, साजिद मीर के ऊपर रिवॉर्ड है। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहा है। अब हुआ क्या कि जब इसको जहर दिया, ये पूरा सिलसिला जो है जहर देने का और फिर अस्पताल जाने का, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा दिया। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि भारत के इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रॉ ने इसको जहर दे दिया। जैसे और लोगों को ये लोग फड़का रहे थे, इसको भी फड़काने की पूरी कोशिश रही है, इसको मार डालेंगे ये लोग रहे हैं।